Good morning, dear students. This is Shivani Goel, your maths teacher. Welcome once again with our new video of chapter 6 triangles. और आज के इस वीडियो में हम थ्योरम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। थेल्स थ्योरम इसका नाम पड़ा है ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स के नाम पर, जिन्होंने इस थ्योरम को स्टडी किया था। ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म में इसे हम BPT भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लिखा आए, थेल्स थ्योरम लिखा आए या BPT लिखा आए, सभी का एक ही मतलब है। क्या है ये थ्योरम, इसकी स्टेटमेंट क्या है वो देखिए। A line drawn parallel to one side of a triangle intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio। मीनिंग क्या हुआ इस स्टेटमेंट का कि एक ट्राइंगल में अगर एक लाइन हमने ड्रॉ की है जो कि उसकी एक साइड के पैरेलल है, मान लीजिए बेस के पैरेलल है, और वो बाकी दोनों साइड्स को दो अलग अलग पॉइंट्स पर कट कर रही है, तो वो जो दोनों साइड्स हैं वो कैसी होंगी, वो एक सेम रेशियो में ही डिवाइड होंगी। आइए डिस्कस करते हैं BPT का प्रूफ, जिससे आपको इस स्टेटमेंट का मीनिंग भी अच्छे से क्लियर हो जाए। बच्चों, फिगर को ध्यान से देखिए जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। ट्राइंगल ABC लिया है हमने, जिसमें DE जो है पैरेलल है BC के, और ये DE जो है लाइन AB को कट कर रही है D पर और AC को कट कर रही है E पर। यही हमने स्टेटमेंट में कहा था कि अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड कट्स द अदर टू साइड्स इनटू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो यही हमें गिवन है, और हमें प्रूफ क्या करना होगा, हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों साइड्स जो हैं सेम रेशियो में डिवाइड हो रही हैं। मींस AD अपॉन DB इज़ इक्वल टू AE अपॉन EC। ये जो रेशियोज़ हैं ये सेम होंगे। हम अपनी इस फिगर में क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे वो देखिए। हमने BE और CD को ज्वाइन कर लिया, फिगर में आपको दिखाई भी दे रहा है, और ऊपर की तरफ हमने DM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AC पर, और EN परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AB पर। फिगर को प्लीज़ ध्यान से देखिए। फिगर में आपको डॉटेड लाइन में दिख रहा है मैंने BE को ज्वाइन किया है और DC को ज्वाइन किया है, और ठीक उसी तरह से DM परपेंडिकुलर दिखाया है AC पर और EN परपेंडिकुलर दिखाया है AB पर। स्टूडेंट्स, अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला आप जानते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यही फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे। ध्यान से देखिए, साइड में आपको फिगर दिख रहा है, मैंने फिगर को थोड़ा सा स्प्लिट कर लिया है। अब यहाँ पर आपको फिगर में एक ट्राइंगल नज़र आ रहा है ADE। ठीक है, तो ADE ट्राइंगल का अगर मैं बेस देखूँ AD, तो उस बेस पर परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ हो रखा है, EN। हम जो भी बेस लेते हैं उसी पर ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर हमें कंसीडर करना होता है। तो एरिया ADE क्या हो गया, हाफ इंटू AD इंटू EN। उसी तरह से अगर नीचे की तरफ हम देखें ट्राइंगल BDE, तो अब हमारे पास जो बेस है वो है BD, और BD पर भी परपेंडिकुलर क्या रहेगा, EN ही रहेगा। वो हमारा जो परपेंडिकुलर होता है वो ट्राइंगल में अंदर की तरफ भी हो सकता है और ट्राइंगल से बाहर की तरफ भी हो सकता है। तो BD बेस पर भी परपेंडिकुलर हमारा EN ही है, इसलिए एरिया ऑफ BDE क्या होगा, हाफ इंटू BD इंटू EN। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों एरियाज़ का हमने रेशियो कंसीडर कर लिया। एरिया ADE बाय एरिया BDE क्या आ गया आपके पास, हाफ इंटू AD इंटू EN डिवाइड बाय हाफ इंटू BD इंटू EN। क्या क्या कट गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, EN से EN कैंसिल हो जाएगा। तो एरिया ADE अपॉन एरिया BDE, इन दोनों एरियाज़ का रेशियो किसके इक्वल हो गया, AD अपॉन BD, और इसे हमने इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया। अब फिगर को मैंने दूसरी साइड स्प्लिट कर लिया, एरिया ADE। अब हमने क्या किया, बेस AD की जगह हमने AE कंसीडर किया है। तो AE बेस पर जो परपेंडिकुलर है वो कौन सा होगा, DM होगा। तो एरिया ADE हम कैसे लिखेंगे, हाफ इंटू AE इंटू DM। आप फिगर पर कंसंट्रेट कीजिए बच्चों, तो आपको सही सही समझ आएगा। पहली केस में मैंने बेस AD लिया था तो परपेंडिकुलर EN लिया था। अब यहाँ पर मैं दूसरी साइड से बेस ले रही हूँ AE, तो मुझे परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा DM। फिर उसी तरह से नीचे की साइड एरिया ट्राइंगल CDE,
तो वहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, हाफ इंटू बेस जो है CE और CE पर परपेंडिकुलर क्या है फिर से DM, तो क्या हो गया हाफ इंटू CE इंटू DM। फिर दोनों का रेशियो हमने कंसीडर किया, एरिया ADE अपॉन एरिया CDE, वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, AE अपॉन में CE, और इसको हमने इक्वेशन 2 कंसीडर कर लिया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आप ध्यान से देखें तो नीचे की तरफ जो ट्राइंगल्स आई हैं, ट्राइंगल BDE और ट्राइंगल CDE, फिगर से भी आपको दिखाई दे रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं एक ही बेस पर DE पर हैं, दोनों ट्राइंगल्स एक ही बेस DE पर हैं और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैं DE एंड BC। तो अगर हम अपने 9th क्लास के रिज़ल्ट को थोड़ा सा ध्यान में लाएं, वहाँ हमने पढ़ा था कि वो ट्राइंगल्स जो कि सेम बेस पर होती हैं और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस होती हैं, उनका एरिया आपस में इक्वल होता है। वही रिज़ल्ट हम यहाँ यूज़ करेंगे। ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल CDE आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, सो एरिया BDE इक्वल्स एरिया CDE। ओके, और इसको हमने लिया 3rd इक्वेशन। अब अपना इक्वेशन 1, 2 और 3 को फिर से ध्यान से देखिए। जो हमारी 1 और 2 की लेफ़्ट हैंड साइड है, वहाँ न्यूमरेटर में तो दोनों तरफ है एरिया ADE, तो वो तो आपस में बराबर है ही, और डिनोमिनेटर में एक तरफ आया है एरिया BDE और दूसरे में आया है एरिया CDE, जो कि आपस में फिर से इक्वल है। हमने अभी 3rd इक्वेशन में प्रूव किया है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन की LHS जो है, लेफ़्ट हैंड साइड जो है, वो आपस में इक्वल है, और अगर लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो हमें यहाँ से क्या रिजल्ट मिल गया कि AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। यही हमारी क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में BPT भी लिख सकते हैं। आई होप कि BPT की स्टेटमेंट और उसका प्रूफ अब आपको क्लियर हो गया है। ठीक है बच्चों, ध्यान से करना, फिगर को सोच समझकर आप अच्छे से उसके प्रूफ को करेंगे। ये हमारी इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, BPT थ्योरम। Now let's discuss about converse of BPT. Converse of BPT is also true, means if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. मतलब क्या हुआ कि जो BPT थ्योरम है उसका उल्टा भी, उसका कन्वर्स भी ट्रू होगा। यानी अगर हमें ऐसा दिया हुआ है किसी ट्राइंगल में कि जो उसकी 2 साइड्स हैं वो सेम रेशियो में हैं, तो जो वो लाइन उनको कट कर रही है 2 अलग अलग पॉइंट्स पर, वो लाइन जो है थर्ड साइड के पैरेलल होगी। जैसा कि आपको स्क्रीन पर फिगर में दिख रहा है ABC। अगर ऐसा हो कि AD अपॉन DB इक्वल्स AE अपॉन EC, यानी इन दोनों साइड्स के जो रेशियो हैं वो आपस में बराबर हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि DE जो है वो BC के पैरेलल होगी। ओके बच्चों, एग्ज़ाम में आपके पास BPT थ्योरम को स्टेट एंड प्रूव करना भी आ सकता है और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल हमें कैसे करना होगा। देखिए, हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, फाइंड वैल्यू ऑफ x विच विल मेक DE पैरेलल टू BC इन गिवन फिगर। हमें एक ये फिगर दिया हुआ है और DE पैरेलल टू BC बताया गया है। हमें ये प्रूफ फाइंड आउट करना है कि x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्योंकि अगर DE पैरेलल टू BC है तो बाय BPT हम क्या कहेंगे, जो अभी हमने डिस्कस किया था, दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। मीन्स AD अपॉन DB इक्वल्स AE अपॉन EC। सारी वैल्यूज़ जो आपको फिगर में दी हुई हैं वो आप पुट करेंगे। x अपॉन 3x प्लस 4 इक्वल्स x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 19। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करना आपको आता ही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया गया, 6x इक्वल्स 12 मीन्स x इक्वल्स 2, यानी x की वैल्यू 2 रखेंगे। आप चेक भी कर सकते हैं अपनी फिगर में x की जगह 2 रख के कि क्या रेशोज़ इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, आप चेक करेंगे तो वो रेशोज़ इक्वल आएंगे। तो बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हमने थ्योरम की स्टेटमेंट को पढ़ा, उसका प्रूफ डिस्कस किया, उसका कन्वर्स भी हमें पता लग गया कि वो भी सही होगा। ठीक है, और इसके अनुसार आपके पास क्वेश्चंस भी सॉल्व करने के लिए आएंगे। तो उम्मीद है अब आज की वर्कशीट आप अपनी सॉल्व कर सकेंगे। जल्दी ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।